हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ में साइंस के टीचिंग मेथड्स जो हैं। तो लगभग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने कवर करवा दिए। अब अपन बात करें शिक्षण विधियों पर। तो आज इसका पार्ट थर्ड अपन चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का पार्ट थर्ड है, जिसमें अपन शिक्षण प्रतिमान जो है उसके अर्थ, अवधारणा, विशेषता और उपयोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं कहूँगा कि आज वीडियो में थोड़ी सी देर हुई है किसी कारण से, उसके लिए मुझे खेद है, वरना अपना डेली टाइम 8 बजे का होता है। तो आज वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में पहले की वीडियो उपलब्ध है, उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले अपने देखिए, शिक्षण जो प्रतिमान होता है उसका अर्थ क्या होता है वह अपने को पता होना चाहिए। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, तो इसमें अपन देखते हैं कि B.R. जुवाइस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने शिक्षण प्रतिमान की एक परिभाषा दी थी। वह परिभाषा क्या थी, ये मुख्य रूप से अपने को याद होनी चाहिए। ये एग्जाम में पूछते हैं कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं, कि जो शिक्षण के प्रतिमान होते हैं ना, वह अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं और इनके अंतर्गत विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख भी किया जाता है, जिसमें छात्र व शिक्षक की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा होते हैं। इसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है, जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य जो आपसी अंतःक्रिया होती है इस प्रकार की हो कि उनके व्यवहार में क्या लाया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि कह सकते हैं कि फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए एक टीचर के और एक स्टूडेंट्स का, ताकि उनमें किसी प्रकार का कोई जिज्ञासु भाव का क्वेश्चन हो तो वह आसानी से अपने टीचर से पूछ सके, स्टूडेंट्स घबराए न। फिर अपन बात करते हैं कि जो शिक्षण प्रतिमान होता है ना, शिक्षण प्रतिमान, तो शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का क्या होता है, विवरण होता है। तो जिसके सिद्धांतों की पुष्टि प्रयोग के निष्कर्ष पर आधारित होती है। सिद्धांत होते हैं, उनकी पुष्टि प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित होती है। और प्रतिमान का प्रारूप मुख्यतः 6 प्रकार की क्रियाओं को शामिल करना होता है। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में देखते हैं। तो पहली जो क्रिया है वह क्या है, सीखने की निष्पत्तियों को व्यवहारिक रूप में देना। यानी सीखने की जो भी क्रियाएं होती है उनको अपने व्यवहारिक जीवन में उनको लाना, ताकि जल्दी से सीख सके। दूसरा बता रहे समुचित उद्दीपन की परिस्थितियों का चुनाव करना, जिससे विद्यार्थी अपेक्षित अनुक्रिया कर सके। यानी उद्दीपन की जितनी भी परिस्थितियां ना, उनका चुनाव करें। उद्दीपन की परिस्थितियों का चुनाव करना चाहिए कि कौन सा उद्दीपन अपने को किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उस उद्दीपन के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उनका चुनाव करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी क्या हो, अपेक्षित अनुक्रिया कर सके, यानी उसके उद्दीपन के फलस्वरूप क्रिया कर सके। फिर थर्ड दे रखा है कि उन परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों की अनुक्रिया को देख सके। यानी जो भी परिस्थितियां मिल रही हैं उनको एक विशिष्टीकरण, विशिष्ट रूपरेखा में उनको प्रकट करना चाहिए, जिसमें अपन देखते हैं विद्यार्थी क्या कर सके, फिर उनकी जो अनुक्रिया होती है उसको वह अनुभव कर सके या देख सके। फिर विद्यार्थियों की निष्पत्ति के लिए मानदंड व्यवहार भी निर्धारित करने चाहिए। विद्यार्थियों की निष्पत्ति के लिए जो मानदंड व्यवहार होते हैं वह निर्धारित होना भी क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। विद्यार्थी तथा वातावरण के मध्य क्या होनी चाहिए, अंतःक्रिया की परिस्थिति के लिए युक्तियों का विशिष्टीकरण होना भी आवश्यक होता है। फिर जो 6 नंबर बात है वह देखिए, विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने कर परिस्थितियों तथा युक्तियों में सुधार तथा परिवर्तन करना चाहिए। अपन मान रहे हैं कि विद्यार्थियों में जब अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाए ना, तो उस समय परिस्थितियों और युक्तियों में क्या करना चाहिए, सुधार तथा परिवर्तन करना आवश्यक माना गया। तो ये 6 प्रमुख युक्तियाँ थी। अब शिक्षण प्रतिमान की जो अवधारणाएं हैं वह देखिए। शिक्षण प्रतिमान की निम्नलिखित अवधारणाएं। फर्स्ट अवधारणा क्या है, शिक्षण वह वातावरण उत्पन्न करने का साधन है
शिक्षण एवं वातावरण उत्पन्न करने का साधन है जो स्वतंत्र अवयवों को शामिल करता है। यानी शिक्षण प्रतिमान क्या है कि शिक्षण व वातावरण उत्पन्न करने का क्या है, एक साधन है जो स्वतंत्र अवयवों को क्या करता है, शामिल करता है। दूसरा क्या दे रखा है कि पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती है। पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के मध्य क्या होती है, अंतः क्रिया होती है, आपसी समझ बढ़ती है और शारीरिक तथा सामाजिक क्षमताओं के विकास का अवसर भी मिलता है, जिसके कारण शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो शिक्षक और जो मानते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में क्या होते हैं, अंतः प्रक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था विभिन्न प्रकार से की जा सकती है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षण के तत्व की व्यवस्था विभिन्न प्रकार से की जा सकती है, जिससे अपने को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सकती है। चौथा प्रतिमान क्या दे रखा है कि शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान है जो सीखने के लिए, अनुभव के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान है जो सीखने के लिए, अनुभवों के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा भी प्रदान करते हैं। फिर अपने बात करनी है शिक्षण प्रतिदान जो होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट विशेषता क्या है, प्रतिमान, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, प्रतिमान ही। तो प्रतिमान की कुछ मान्यताएं होती है, इसकी मुख्य कोई ना कोई मान्यता जरूर होती है, ये इसकी एक विशेषता मानी गई। प्रतिमान की कुछ मान्यताएं होती है। प्रतिमान शिक्षक को उपयुक्त जो अनुभव होता है वह क्या करता है, प्रदान करता है। प्रतिमान जो होता है ना वह शिक्षक को क्या करता है, उपयुक्त जो अनुभव होता है वह प्रदान करने में सहायक माना गया है। फिर थर्ड देखिए यहाँ पर कि यह आधारभूत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं जो अपने दिमागी क्वेश्चन, तो उनके उत्तर प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रतिमान व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर निर्भर करते हैं। यानी व्यक्तित्व विभिन्नता यानी प्रत्येक व्यक्ति में इनकी भिन्नता होती है, अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो व्यक्ति की भिन्नताओं पर निर्भर करते हैं, अतः इनका स्वरूप जो होता है वह साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक होता है। प्रतिमान छात्रों की रुचि का उपयोग करते हैं। प्रतिमान जो होते हैं शिक्षण प्रतिमान वह छात्रों की रुचि किस कार्य में उसका उपयोग करते हैं और इनसे शिक्षकों की सामाजिक क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। शिक्षण प्रतिमान के कारण अपन कह सकते हैं जो टीचर्स या शिक्षक होते हैं उनकी सामाजिक क्षमता यानी समाज के साथ उनकी अंतः क्रिया वगैरह उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रतिमान दर्शन से प्रभावित होते हैं। जो प्रतिमान होते हैं दर्शन से प्रभावित होते हैं और इनका आधार शिक्षण सूत्र होते हैं। इनका जो मुख्य आधार होता है वह क्या होता है, शिक्षण सूत्र इनके मुख्य आधार होते हैं। फिर ये अभ्यास तथा ध्यान से विकसित होते हैं, अतः इनका आधार क्या है, चिंतन है। ये अभ्यास तथा ध्यान से विकसित होते हैं, इनका आधार किसे माना गया है, चिंतन को माना गया। प्रतिमान मानव योग्यता के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। प्रतिमान जो होते हैं मानव योग्यता के विकास में भी सहायक होते हैं और अपन देखते हैं कि इनके द्वारा शिक्षण एक कला के रूप में जाना जाता है, यानी एक आर्ट बन जाती है शिक्षण करवाना। तो इनके द्वारा शिक्षण एक कला के रूप में होगा और प्रतिमान शिक्षक के व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति करते हैं। फिर अपने बचा हुआ शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता क्या क्या होती है उनके बारे में भी देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षण प्रतिमान जो होता है उसकी उपयोगिता मेन तो फर्स्ट उपयोगिता क्या है, प्रत्येक प्रतिमान कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कि बहुत से शिक्षण प्रतिमान होते हैं तो कोई सा भी प्रतिमान ले लीजिए उससे कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य अपने को जरूर प्राप्त होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिमान कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या होता है, सहायक होता है। कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति जरूर होगी। इसका स्वरूप व्यवहारिक होता है और यह सीखने की उपलब्धि संभव करता है और इससे व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये भी इसका एक मुख्य गुण या इसकी उपयोगिता अपने मानते हैं। यह अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयुक्त उद्दीपक परिस्थितियों के चयन में सहायक होता है। यानी अपेक्षित व्यवहार देखते हैं उसके परिवर्तन के लिए भी अपन देखते हैं कि उपयुक्त जो उद्दीपक परिस्थितियों का चयन करने में भी यह शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, सहायक होता है। ये इसका मुख्य उपयोग होता है। फिर प्रतिमान में अनेक विधियां
प्रविधियाँ तथा युक्तियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बहुत सी विधि, फिर उसकी प्रविधि तथा युक्तियाँ, इनका भी उपयोग होता है। शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन की एक विशिष्ट कसौटी प्रस्तुत करता है और व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है। मूल्यांकन जिससे अपना पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं कि अपने को पता चल जाए कि कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो होता है मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन की एक विशिष्ट कसौटी प्रस्तुत करता है और व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है कि व्यवहारिक आदमी कैसा है। इसके द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में क्या होता है, विशेषीकरण संभव होता है। इसके द्वारा जो शिक्षण का क्षेत्र होता है ना, उसमें कुछ विशेष अपने को सीखने को मिलता है या सिखाने को मिलता है। ये शिक्षण प्रतिमान का ही मुख्य उपयोग या गुण होता है। प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में सुधार तथा परिवर्तन भी लाया जा सकता है। जो शिक्षण प्रतिमान होता है ना, उसके द्वारा जो टीचिंग मेथड्स होती है या शिक्षण, उसमें अपन सुधार कर सकते हैं और परिवर्तन भी ला सकते हैं, जिसके द्वारा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सकता है और टीचर और स्टूडेंट्स के मध्य जो आपसी अंतःक्रियाएं होती है वह भी बेटर बन सकती है। अध्यापक के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। यानी अध्यापक का जो टीचिंग मेथड्स होती है ना, उसको इस प्रकार से बनाती है कि स्टूडेंट्स क्या वो प्रभावी हो और वह ज़्यादा से ज़्यादा उस टीचर को सुनने की कोशिश करे, उसको समझने की कोशिश करे। तो ये भी शिक्षण प्रतिमान का एक मुख्य गुण अपन माने सकते हैं। यह अध्यापक के शिक्षण को प्रभावी बनाने में उपयोगी माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने शिक्षण प्रतिमान के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि टीचिंग मेथड्स के साथ साथ जो अन्य सब्जेक्ट्स के अपने टॉपिक हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको भी साथ साथ में ज़रूर देखते रहिए। मैं डेली आपके रीड से संबंधित 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह 6 बजे, दोपहर 1 बजे और रात्रि 8 बजे। तो उन्हें ज़रूर देखिए। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, या अपने चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।